सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जो पाठ प्रारंभ करेंगे वह पाठ है कक्षा 12वीं की जो आरोह पुस्तक चलती है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है सहर्ष स्वीकारा है। और इस पाठ के कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। और गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन हमेशा संकटों और संघर्षों में गुजरा है और इसके साथ साथ उन्होंने जीवन में कई रचनाएं लिखी और रचनाओं के साथ साथ जो उनके मन के भाव है, विचार है, निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा देता है। और उनकी जो रचनाएं अधिकांशतः बहुत बड़ी होती है और लेकिन यहाँ पर जो हमारी रचना ली गई है सहर्ष स्वीकारा है, वो बहुत ही छोटी रचना है और उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको पढ़े उसके पूर्व गजानन मुक्तिबोध के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐसे कवि का जन्म 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ और इसके साथ साथ इनका निधन 1964 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। और इन्होंने अपने जीवन में कई पत्रकारिताओं से जुड़े और पत्रकारिता का कार्य किया। इसके साथ साथ इनकी रचनाओं पर दृष्टि डाले तो रचनाओं में इनमें चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, और ये भूरी भूरी खाक धूल जो रचना है इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के भाग में से ये सहर्ष स्वीकारा लिया गया है। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, इस तरह की अन्य रचनाएं भी इनकी हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात गजानन मुक्तिबोध की रही है। आइए अब हम पाठ पर आते हैं। तो देखिए बालकों, क्या होता है कि एक तो होता है स्वीकारना, एक तो होता है शब्द स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना, स्वीकारना। और दोनों में अंतर आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारने में क्या अंतर है। किसी बात को हमसे किसी ने कही कि बेटा ये काम कर लो और हमको अपने माता पिता की उस बात को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए हमने स्वीकार किया और उनकी बात के अनुसार कार्य भी कर दिया। और जैसे माता पिता ने कहा वैसे हमने स्वीकार करते हुए कार्य कर रहे हैं। एक वो होता है कि सहर्ष स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकार करने से तात्पर्य हो गया कि जो भी माता पिता ने कहा या अपने बड़ों ने कहा उसको हमको बहुत खुशी हुई कि चलो हमको इस योग्य माना, हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके द्वारा बताए काम करने का या उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो होता है सहर्ष स्वीकार करना, प्रसन्नता से स्वीकार करना। और एक स्वीकार करना, जैसे पढ़ाई की बात है, पढ़ाई हम करनी पड़ती है वो स्वीकारते हैं, लेकिन इस स्वीकारने की अपेक्षा अगर हम सहर्ष स्वीकारें इस बात को तो कुछ अलग ही आनंद आएगा, परिणाम भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कवि ने इस सहर्ष स्वीकारना इस प्रकार के शीर्षक से जो रचना लिखी है उसमें जो बताया कि जिंदगी में जो कुछ है और जो भी है, क्या बात कही है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जो कुछ उपलब्धियां, कमियां, कमजोरियां, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुई है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, प्रसन्नता से स्वीकारा है। क्योंकि ईश्वर जो कुछ देता है ईश्वर की देन मान करके उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम हमारे जीवन में वो सुख देते हैं तो उस सुख को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार अगर जीवन में कोई कष्ट भी आता है तो उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखो यहाँ पर एक शब्द होता है, ये अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब वह प्रिय कौन है? माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ईश्वर भी हो सकते हैं, उनकी प्रियतमा पत्नी भी हो सकती है। ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने माना है कि मैंने जीवन में जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है उन सब बातों को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। और इसलिए स्वीकार किया है कि जो भी बातें मेरे जीवन में हुई है वह सब उनकी प्रिय को भी प्रिय है और उन प्रिय को प्रिय होने के कारण वह सब कुछ मैंने सहर्ष स्वीकारा है। अब क्या क्या बातें हैं? गर्बीली गरीबी, तो उन्होंने शब्द बोला गर्बीली गरीबी, अर्थात कभी कभी पूछ लेते हैं गरीबी को गर्बीली क्यों कहा है? गर्बीली का मतलब गर्व करने योग्य। तो उन्होंने माना है कि व्यक्ति जीवन में अगर गरीब है, ये गरीब होना कोई अपराध नहीं है और इसके साथ साथ ईमानदार भी होना चाहिए। लेकिन कारण यह है कि व्यक्ति ने गरीबी स्वीकार कर ली लेकिन बेईमानी स्वीकार नहीं करी, इसलिए उस गरीबी को कवि ने क्या माना है? गर्बीली, गर्व करने योग्य। कि जीवन में इतनी गरीबी आने के बाद भी उन्होंने गलत रास्ता
नहीं अपनाया तो ये गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, और ये जो गंभीर अनुभव का मतलब जीवन में जितने भी अनुभव प्राप्त किए, उपलब्धियां प्राप्त की, उन सब को, और ये विचार जो भी मेरे विचार है, उन सब विचार, वैभव, सब, इन सब को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। वैभव संपदा, धन संपदा, ये सब कुछ क्या क्या। अब प्रश्न आ जाता है कि कवि ने कौन कौन सी बातें सहर्ष स्वीकार करने की बात कही है। तो उसमें गरीबी और इसके साथ साथ जीवन में जो जितने भी गंभीर अनुभव प्राप्त किए उन्होंने, उपलब्धियां प्राप्त की, अनुभव, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, उसको प्राप्त किया, वो सारी चीजें, उनके विचार और धन संपदा, सब कुछ उन्होंने सहर्ष स्वीकारा। इसके साथ साथ और भी है दृढ़ता, ये और मन की दृढ़ता, मन में जो दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय है, भीतर की सरिता और अपने हृदय में बहने वाली जो नदी है भावनाओं की, सरिता नदी, और नदी कौन सी, भावनाओं की, उन भावनाओं की नदी को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। अभिनव का मतलब नवीन, और सब, और समस्त नवीन जो विचार है, नवीन उपलब्धियां हैं, उन सबको उन्होंने सहज स्वीकारा है, क्योंकि मौलिक है, अर्थात वह सब स्वाभाविक है, क्योंकि वह अपनी प्रिय को प्यारा है। ये बात उन्होंने कही है, और जो प्रिय को प्यारा है उस चीजों को उन्होंने सब कुछ स्वीकारा, और एक तरीके से बता दिया जीवन में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो क्या क्या स्वीकार करने की बात कही है कि गरीबी, अर्थात अब ये प्रश्न तो आपको आ ही गया होगा कि गरीबी को गर्व करने योग्य क्यों कहा, क्योंकि गरीब होना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते उसमें व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, गरीबी के कारण लोग गलत राह अपना लेते हैं और इसके कारण वो ज़्यादा अपराध की श्रेणी में आ जाता है। गरीब हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदार रहना चाहिए, और जीवन में जितने अनुभव है, जितनी उपलब्धियां हैं, जितनी धन संपदा है, और मन की दृढ़ता और भावनाओं की सरिता, ये सब कुछ उनको अब स्वाभाविक नजर आने लगे हैं। इसलिए क्यों, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए अच्छा लगने लगा कि पल पल, हर क्षण, प्रत्येक क्षण, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है, एक ही उसकी शब्द की आवृत्ति हो रही है, पुनः उसी युक्ति पर बल डाला गया, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब पुनः उसी युक्ति पर प्रकाश डाला जाए, और यमक में भी शब्द तो समान होते हैं लेकिन उसमें अर्थ भिन्न होते हैं और इसमें अर्थ भिन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए कि जो पल पल, प्रत्येक क्षण जो कुछ भी जागृत दिखता हूं, चेतन है या अपलक है, जो अचेतन है, मतलब संसार में जो कुछ प्राप्त किया है, चाहे वो जागृत हो अर्थात चेतन हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सब में संवेदन तुम्हारा, उसमें सब में तुम्हारी ही संवेदना प्रकट होती है। संवेदना का मतलब समान वेदना, इसे बोलते हैं ना, संवेदना प्रकट करो, वहां उसको संवेदना तो प्रकट कर देते हैं, इस तरह के शब्द बोल देते हैं। तो संवेदन का मतलब समान वेदना, उसको जितनी वेदना हो रही है उतनी वेदना हमको भी हो रही है। तो इन सब को स्वीकार करने के पीछे क्या है, इन सब में कवि को लगता है कि उसकी प्रियतमा, या बताया था कि कोई भी इसमें हो सकता है, उन्होंने संबोधन में केवल प्रिय शब्द को प्रयोग किया, तो माता भी हो सकती है, ईश्वर भी हो सकता है। तो लेकिन उनको लगा कि हर पल, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, जो भी कुछ प्राप्त है, जागृत हो, सब कुछ उनमें उसको उसकी ही संवेदना प्रकट होती है। जाने क्या रिश्ता है। अब ये देखो, एक और अजब बात बता दी, एक और गजब बात कही उन्होंने कि पता नहीं उनका अपने प्रिय से क्या रिश्ता है, क्या नाता है। जाने क्या नाता है, कि पता नहीं क्या रिश्ता और क्या नाता है, कि जितना भी उड़ेलता हूँ, कि जितना प्रेम मैं उनके प्रति प्रकट करता हूँ, प्रेम का मतलब प्रेम, उड़ेलता हूँ, उड़ेलने का मतलब प्रकट करता हूँ, जितना प्रेम अपने प्रिय के प्रति वह प्रकट करते हैं, उससे जितना प्रेम लुटाते हैं उससे उनका प्रेम कम नहीं होता, उल्टा भर भर फिर आता है, उतना ही वह भर जाता है। जैसे अत्यधिक स्नेह और प्रेम प्रकट करते हैं कि सोचते हैं कि सारा प्रेम अभी उड़ेल दूँ, बाद में इतने मैं बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, मैं कहीं कहीं पर आश्रित नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये उन पर आत्मनिर्भरता या पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भरता, कभी को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ ज़्यादा हो गया है, वह खुद आत्मनिर्भर बनना
चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन उस प्रेम को जब उड़ेलते हैं वो, तो उड़ेलने के साथ साथ उनको क्या लगता है कि जितना उड़ेलते हैं उतना प्रेम और बढ़ जाता है। वो जितना प्रेम सोचते हैं कि जितना प्रेम करूंगा जल्दी बीत जाएगा, लेकिन प्रेम कोई बीतने की वस्तु नहीं है, खत्म होने की वस्तु नहीं है। जितना प्रेम करेंगे उतना ही वो बढ़ता हुआ चला जाता है। दिल में क्या झरना है, कभी कभी तो सोचते हैं कवि कि क्या मेरे दिल में कोई झरना है, प्रेम का कोई झरना है जितना, और मीठे पानी का स्रोत है, या कोई मीठे पानी का कोई जल का स्रोत है। क्योंकि जितना उड़ेलता हूं उतना ही बढ़ता है, जितना मैं प्रेम प्रकट करता हूं उतना ही प्रेम का भाव और बढ़ जाता है। तो इसको क्या माने, ऐसे लगता है जिस दिल में कोई झरना हो या मीठे पानी का कोई स्रोत हो, भीतर वह ऊपर तुम। और ऐसा लगता है कि भीतर भी उसकी प्रिय ही प्रकट होती है, हृदय में भी, और बाहर भी देखे तो प्रिय ही उसको दिखाई देती है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार धरती पर चांद रात भर आसमान में मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें भी उनको मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उस चंद्रमा में भी जैसे आसमान में चंद्रमा खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ प्रकट होता है, उसी समय उस चंद्रमा में भी कवि को लगता है जैसे उसके प्रिय का चेहरा हो। इसलिए उन्होंने कहा कि भीतर तुम, भीतर वह ऊपर तुम, कि भीतर भी तुम हो और बाहर भी तुम्हारा ही चेहरा झलकता हुआ नजर आता है। इतना प्रेम वह अपने प्रिय से करता है, पर त्यों तुम्हारा ही चेहरा वो खिलता हुआ नजर आता है। अब यहाँ तक वो मुस्कुराता चांद, मुस्कुराना जो क्रिया है वो किसके लिए प्रयुक्त होती है, मानव के लिए, और यहाँ पर चंद्रमा के लिए मुस्कुराना क्रिया प्रयोग की। तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जब जड़ प्रकृति पदार्थों पर मानवीय प्रतिमानों को आरोपित किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ एक अलंकार आ गया मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर जो बात बताई है उसको एक बार और सुन लेते हैं हम सारांश रूप में, कि कवि ने माना है कि जीवन में स्वीकारना और सहज स्वीकारना दोनों में अंतर होता है, और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको सहज स्वीकारा है। चाहे क्यों, उसका कारण यह है कि उसको लगा है कि वह सब कुछ प्राप्त हुआ है वह अपने प्रिय को प्यारा है, और उसमें चाहे गर्भीली गरीबी हो, वैभव हो, सुख संपदा हो, धन वैभव हो, वो सब कुछ उन्होंने सहज स्वीकारा है, क्योंकि उनको लगा कि उन सब में उन्हीं की संवेदना प्रकट होती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जाने और इतना प्रेम भाव प्रकट करने के लिए, क्योंकि कवि अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम कि कवि जो है इस आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इस पर निर्भरता को वो छोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि सारा प्रेम उड़ेल दूं, और उड़ेलने के चक्कर में वो जितना प्रेम उड़ेलते हैं उतना ही बढ़ता हुआ चलता है। ऐसा लगता है कभी कभी तो जैसे कोई उसके दिल में, हृदय में कोई झरना हो या मीठे पानी का स्रोत हो, जितना उड़ेलता उतना ही बढ़ जाता है। तो और स्थिति हो गई कि भीतर और बाहर उसको प्रियतमा का ही चेहरा नजर आता है। तो ये बात उन्होंने कही। अब इसके सप्रसंग व्याख्या हमको करनी पड़े तो वो किस प्रकार करेंगे वह भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमको प्रसंग लिखना होगा। तो पहले हम प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात क्या लिखना है वो हम प्रक्रिया समझते ही है। पहला टॉपिक प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हुए आरोह के अंतर्गत, अब आरोह पुस्तक के अंतर्गत जो उनकी रचना है मैंने बताया भूरी भूरी खाक धूल, इससे ली गई ये रचना। आरोह के अंतर्गत भूरी भूरी खाक धूल के सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक से अवतरित है। अगर इतनी बातें लिख दी हमसे और कई बार पूछ लिया जाए कि ये सहर स्वीकारा उनकी किस रचना से ली गई है, तो भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। सहर स्वीकारा शीर्षक से अवतरित है, अवतरित है। इसमें कवि ने अपने मन के भावों को प्रकट किया है, प्रकट किया है।
ये हो गया इसका संदर्भ और प्रसंग, ये दोनों बातें होगी। व्याख्या भी बताई थी, उस प्रकार हमको लिखनी है। व्याख्या के साथ साथ अब विशेष क्या क्या लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। विशेष में हमको जो बातें लिखनी है वह भी कि पहला जैसे हमने लिखा विशेष, तो विशेष में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे हम, भाषा। भाषा क्या है इसकी, भाषा है इसकी खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी। और ये श्रोता शब्द आया है, ये स्रोत से बना है, ये तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द, तद्भव शब्दावली का प्रयोग, ये भी हो गया। इसके साथ साथ एक बात और बताई थी, अलंकार कौन कौन से हैं। तो अलंकार मैंने बताया था, जैसे गर्भीली, ये गर्भीली गरीबी अनुप्रास अलंकार। और इसके साथ साथ यहाँ पर पल पल, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश बताया था, मुस्काता चांद, मानवीकरण। तो इन अलंकारों को भी हम लिख सकते हैं। अनुप्रास, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, ठीक है, अलंकार का प्रयोग, ये भी हो गया। इसके बाद में मुक्तक छंद, जिसको छंद मुक्त रचना भी बोलते हैं, मुक्तक छंद का प्रयोग। और हम लिखना चाहे तो छायावादी शैली भी और बढ़ा दे तो छायावादी शैली, ये इसमें लिख सकते हैं। ये विशेष हो गया। और प्रश्न कुछ बनेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो बनते हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। और पिछले जो पाठ पढ़े हमने उनको देखने के लिए आपको आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के भाग आपको प्राप्त होते रहे, इसके लिए आपके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।